नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय माता दी। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं, जो कि बहुत ही खास होने वाली है। दोस्तों, कलयुग के समय में कोई किसी की नहीं सोचता, हर तरह पाप और लालच है। आज आप जिस पर दया दिखाकर, जिसे आज बढ़ा रहे हैं, जिसकी सहायता कर रहे हैं, कल को वही आपके पेट पर लात मरने से नहीं कतराएंगे। आज के जमाने में हम देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। पहले के जमाने में शत्रु केवल घर के बाहर हुआ करते थे, दफ्तर में हुआ करते थे, शहर में हुआ करते थे। लेकिन अभी समय ऐसा आ चुका है मानो शत्रु घर के भीतर ही मौजूद है। आपसी परिवार के लोग ही एक दूसरे का बुरा सोचने लगे हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या करने लगे हैं, व एक दूसरे को नीचा दिखाने लगे हैं। तो हमारे आसपास ऐसे कई दुश्मन मौजूद हैं जिन्हें मित्र तो हम पहचान नहीं पाते। लेकिन आपने कहावत तो सुनी ही होगी कि हाथी के दांत खाने के कुछ और होते हैं और दिखाने के कुछ और होते हैं। और सच में ऐसे कई दुश्मन हमारे आसपास होते हैं जो हमारे सामने अलग होते हैं और हमारी पीठ पीछे अलग होते हैं। वह आपके परिवार के ही सदस्य हो सकते हैं, आपके करीबी दोस्त हो सकते हैं, आपके कलीग हो सकते हैं, या व्यापार में कोई भी कंपटीटर हो सकते हैं, जो आपके सामने तो आपकी सराहना करेंगे कि आप बहुत खास हैं, आपने यह बढ़िया किया, आपने वह शानदार किया, और हम आपसे बहुत सीख लेते हैं। बोलते हैं आप तो हमारे आदर्श हैं। लेकिन वही लोग पीठ पीछे कहते हैं कि यह व्यक्ति बहुत ही ज्यादा खराब है। आपके खिलाफ वह अफवाहें उड़ाते हैं ताकि वे लोगों की नजरों में आपको नीचे गिरा सकें। वह तरह तरह के यंत्र आपके पीठ पीछे आपके खिलाफ करते हैं ताकि आप जीवन में आगे न बढ़ पाएं। ऐसे लोग बहुत सारे लोगों के जीवन में होंगे जो टांग खिंचाई करने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाते। आपके रिश्तेदार भी ऐसे होंगे। जब आप कोई बड़ा काम करते होंगे तो वह आपसे कहते होंगे कि तूने कोई बड़ा काम नहीं किया है, ये तो हमारे बच्चे भी कर सकते थे। लेकिन प्रश्न यह खड़ा होता है कि अगर यह काम उनके बच्चे कर सकते थे तो उन्होंने आज तक इस काम को अंजाम क्यों नहीं दिया। वे लोग कुल मिलाकर हमें उत्साहित नहीं देख सकते, वह हमें खुश नहीं देख सकते। हमारी खुशियां उनकी आंखों में कांटों की तरह चुभने लगती है। लेकिन यहां पर दो तरह के लोग होते हैं। पहले नंबर पर वह लोग आते हैं दोस्तों, जो इनकी बातों में आ जाते हैं और यूं समझने लगते हैं कि हाँ, सच में उन्होंने कुछ बड़ा काम नहीं किया, उन्होंने कुछ नहीं करके दिखाया, और वे अपने जिंदगी सामान्य जीने लगते हैं। या फिर बहुत सारे लोग तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। दूसरे लोग वह होते हैं जो यह समझते हैं कि किसी के कहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जानता हूं मैंने क्या किया है। मैं अपने माता पिता की नजरों में बढ़िया हूं, खास हूं, महान हूं। मेरे लिए बस वही काफी है। फिर लोग मेरे बारे में कुछ भी सोचें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आपको भी दूसरे नंबर की सोच रखनी है, क्योंकि लोगों की अपेक्षाओं का तो कभी अंत होता ही नहीं है। जहां आप थोड़ा सा छूके, वहां लोग गलती निकालकर आपको सुनाना शुरू कर देंगे। इसीलिए दोस्तों, जीवन में वह मत करिए जो लोग चाहते हैं, वह करिए जो आपका दिल चाहता है। क्योंकि अगर आप दिल की सुनेंगे, अपने मन की करेंगे, तो भले चार जनों की चार बातें सुननी पड़ेगी, लेकिन आपका दिल दिमाग खुश होगा कि हाँ, तूने अपने लिए जिंदगी जी। क्योंकि हमारे आसपास ऐसे कई लोग मौजूद हैं जिनसे रिश्ता तोड़ने की जरूरत है। इसमें कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जिन्हें हमारी फीलिंग्स की जरा भी कद्र नहीं होती। जब हम इन्हें अपने दिल की बात को बताते हैं तो ये उस पर हंसते हैं, या फिर हम अगर कोई गहरे राज इन्हें बता देते हैं तो ये लोग महफिल में सबके सामने वह बात कहकर हमें नीचा दिखाते हैं। ऐसे भी कई लोग आपके जीवन में होंगे जिनको अपनी खास बात बताकर आपने बहुत बड़ी गलती की होगी। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारी कमियों को महफिल में सबके सामने रखते हैं ताकि चार जनों के बीच हमारी जग हंसाई हो सके। कुछ ऐसे मित्र भी यहाँ पर होते हैं जो हमारी कमियों को अकेले में पूछते हैं और अकेले में ही उसे दूर करने की सलाह देते हैं। उन्हें पता है कि चार जनों के बीच में अगर आपकी कमी गई तो जग हंसाई होनी निश्चित है। लेकिन कुछ लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, और वह ऐसा अवश्य और निश्चित करते हैं। हमें ऐसे लोगों से रिश्ता तोड़ देना है जो हमारे सम्मान को ठेस पहुंचाए, जो हमारे महत्व को नहीं समझे, जिससे हमारी उपयोगिता समझ नहीं आ रही। ऐसे व्यक्ति से रिश्ता रखे क्या मतलब? बहुत सरल। लोग ऐसे भी होते हैं दोस्त, जो सुख के दिनों में हमारे घर पर नाचने चले आते हैं।
हमारे पास जब पैसा होता है बहुत ज्यादा तो वह हमारे आसपास घूमते रहते हैं, लेकिन वही जीवन में जब पैसा चला जाता है या फिर दुख के दिन निकल आते हैं तो वही व्यक्ति गायब हो जाते हैं। उनका अता पता ही नहीं रहता कि वह कहाँ गए। तो ऐसे लोगों से भी आपको रिश्ता नहीं रखना है जो केवल सुख के दिनों में आपके साथ हो। वास्तविकता में जब आधी रात को भी आपके जीवन में कोई संकट आए तो वह व्यक्ति जिसे आप अपना मानते हैं खड़ा होना चाहिए, आपकी सेवा में, आपकी मदद में। तभी हम गारंटी और निश्चितता के साथ कह सकते हैं कि यह हमारा सच्चा मित्र है या यह हमारा सच्चा हितैषी है। और जिंदगी में ऐसे लोगों का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। जिंदगी में कई बार ऐसे मौके बन जाते हैं जहां पर इंसान टूट जाता है। सबकी लाइफ में कभी ना कभी एक बार तो ऐसा होता ही है कि हम खुद पर भरोसा नहीं करते। हम भगवान को कोसने लगते हैं कि मेरे साथ तू हमेशा ऐसा क्यों करता है। हमारे काम बिगड़ते हैं, हम मोटिवेट हो जाते हैं, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। तभी हमारे सामने दो तरह के लोग आते हैं। पहले नंबर के वो लोग आते हैं जो हमें और भी ज्यादा नकारात्मक बनाते हैं और हमें सलाह देते हैं कि हाँ, यह दुनिया ऐसी ही है, यहाँ कुछ नहीं हो सकता। सबसे बढ़िया यही है कि हम जो मिल रहा है उसमें गुजारा करें, वगैरह वगैरह। लेकिन एक दूसरे लोग हमें वह मिलते हैं जो हमें कहते हैं कि तेरे अंदर बहुत हिम्मत है और तू खुद को छोटा मत समझ। प्रकृति में परिवर्तन तो होते ही रहते हैं। कुछ परिवर्तन हमें जिताते हैं तो कुछ परिवर्तन जीतने की कला सिखाते हैं। तो अगर इस तरह से बैठ जाएगा तो तू बहुत सारे मौके गवा देगा। तो तू उठ खड़ा हो, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। फिर जितनी भी मुश्किलें आए हम दोनों मिलकर उसका सामना करेंगे। ऐसे लोगों की हमें जीवन में जरूरत है ना, कि ऐसे लोगों की जो हमें और भी ज्यादा नकारात्मक करें। तो आपको ये बात तो समझ आ रही होगी कि हमें किनके साथ रिश्ता रखना है और किनके साथ रिश्ता तोड़ देना है। क्योंकि मुंह में राम और बगल में छुरी, इसका मतलब आपको पता है। इसका मतलब होता है दोस्तों, वे लोग जो मुंह मियां मिट्ठू हैं, यानी मुंह के सामने तो राम हैं, यानी बहुत प्यारे बोल रहे हैं, सुंदर बोल रहे हैं, मीठा बोल रहे हैं, आदर्श दिख रहे हैं, चरित्रवान दिख रहे हैं, लेकिन बगल में जाते ही वह छुरी हो जाते हैं। यानी हमारे पीठ पीछे वह हमारे खिलाफ बुराइयां करते हैं, हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, हमारी तरक्की के बारे में लोगों को बताते हैं कि यह तो इसने यूं ही किया है या इसकी किस्मत से इसे मिल गया है। लोग बहुत ज्यादा मेहनत करने वालों को इसकी किस्मत अच्छी थी, ऐसा कहकर उसकी महानता को त्याग देते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें मेहनत को एप्रिशिएट करना है। हमें सफल व्यक्तियों से जलना नहीं, हमें सफल व्यक्तियों से सीख लेनी है कि जीवन में अगर आगे ये बढ़ा है तो कैसे बढ़ा है, इसने क्या पैतरे आजमाए हैं, ना कि उससे जलना है। बहुत सारे लोग खुद के दुखों से जितना दुखी नहीं है उतना सामने वाले के सुखों से दुखी हैं। तो हमें ऐसा चरित्र नहीं अपनाना है और ऐसा चरित्र अपनाने वाले लोगों से रिश्ता तोड़ देना है। अब दोस्तों, अगर आपने वीडियो यहां तक देख लिया है तो आप बहुत नसीब वाले हैं, क्योंकि आगे वीडियो में एक ऐसा काम आपको बताने वाले हैं जो अगर आपने फरवरी के महीने में कर लिया तो आपकी खाली जेब पैसों से भर जाएगी, आपकी तिजोरी नोटों की गड्डियों से भर जाएगी, और यकीन मानिए आपकी गरीबी पूरी तरह से दूर हो जाएगी और चारों तरफ से धन वर्षा होने लगेगी। यह काम आपको फरवरी के महीने में जरूर करना है। दोस्तों, अक्सर हमेशा आपको लगता है कि भगवान हमारे ऊपर ध्यान नहीं देते। आप अक्सर भगवान को कोसते रहते हैं और बार बार भगवान बदलते रहते हैं। लेकिन जिंदगी में एक बात हमेशा ध्यान रखना, अलग अलग जगह गड्ढा खोदेंगे तो किसी भी गड्ढे में से पानी नहीं निकलेगा। अगर आप एक ही गड्ढे को मेहनत से गहरा खोल लेंगे तो संभावना है उसमें से पानी निकल आए। इसी प्रकार से अलग अलग भगवान को पूजेंगे तो आपको फल नहीं मिलेगा। अगर एक ही भगवान में पूरी श्रद्धा से पूजेंगे तो हो सकता है भले समय लगे, क्योंकि भगवान अपने सच्चे भक्तों की परीक्षा जरूर लेते हैं और उन्हें सच्चे मन से पूछेंगे तो आपका काम जरूर होगा, आपकी मनोकामना पूर्ण जरूर होगी। और फरवरी तो क्या, आपका पूरा साल खुशियों से भर जाएगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर पैसों की तंगी हो या फिर किसी भी बहाने धन का नुकसान होता हो तो शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के मंदिर जाएं। इसके बाद पीले रंग के चावल चढ़ाकर माता रानी को अपने घर आने का न्योता दें और घर जाकर माता लक्ष्मी के लिए चौकी तैयार करें। उस पर माता की फोटो रखकर गुलाब की माला चढ़ाएं और विधि विधान से पूजा करें।
मान्यता है कि 11 शुक्रवार तक अगर आपने ऐसा नियमित रूप से कर लिया तो माता लक्ष्मी को भी आपके घर आना ही पड़ेगा, आपका न्योता स्वीकार करना ही पड़ेगा और माता लक्ष्मी की कृपा से अपार धन की प्राप्ति आपको होने वाली है। देखिए कितना सरल और साधारण सा काम आपको करना है। माता लक्ष्मी के मंदिर जाना है, साथ में पीले रंग के चावल ले जाने हैं, माता को चढ़ाने और अपने घर उन्हें आने का न्योता देना है। बस इतना सा काम आपको करना है। 11 शुक्रवार तक अगर आपने भी कर लिया तो पैसों की तंगी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। करके देखिएगा, आप खुद हैरान रहेंगे। अगले नंबर का जो उपाय है दोस्तों, ये बहुत काम का है। अगर आपने इसे कर लिया तो फिर तो जिंदगी में कोई समस्या बाकी ही नहीं रहेगी। तो क्या है वह उपाय, जरा गौर फरमाइएगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें नौकरी और कारोबार में धन हानि हो रही होगी। साथ ही जो आप बचत करते होंगे, धन बचाते होंगे, वह भी नष्ट हो रहा होगा। ऐसे में आपको क्या करना है कि नौकरी और कारोबार में लाभ हो, पैसा बचे, पैसा टिके। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की एक साथ पूजा करनी है। लेकिन ध्यान रखना है कि यह जो काम आप करने जा रहे हैं, आपको शुक्रवार से ही शुरू करना होगा। महीने के किसी भी शुक्रवार से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की संयुक्त आराधना करें, यानी लक्ष्मी नारायण दोनों का एक साथ पूजन करें और केसर चढ़ाकर दान जरूर करें। यहाँ दोस्तों मन ही मन अपने आर्थिक तंगी दूर करने की उनसे प्रार्थना करें। अगर ऐसा नियमित रूप से 21 शुक्रवार तक अगर आपने कर लिया, 21 शुक्रवार को माता लक्ष्मी और विष्णु जी की पूजा करने के बाद आपको जरूरत हो यथाशक्ति दान भी दे देना है। फिर तो यूं समझ लीजिए जी में कभी भी आर्थिक तंगी नहीं आएगी। आपकी मुसीबतें झट से हल हो जाएंगी और आपका काम बैठे बैठे ही होने वाला है। आगे वीडियो और भी गंभीर होने वाली है और कुछ ऐसे तरीके बताएंगे जैसे कि हनुमान जी के तरीके कुछ बताने वाले हैं, जिनसे भी आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। जानने के अगर आप इच्छुक हैं तो वीडियो को अंत तक देखते रहें, लाइक भी कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी भी लिखते रहिएगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आपको आर्थिक तंगी दूर करनी है तो आप हनुमान जी की भी पूजा कर सकते हैं। अब हनुमान जी की पूजा से आर्थिक तंगी कैसे दूर होगी, जरा सुनिएगा। इसके लिए किसी भी मंगलवार को पवन पुत्र हनुमान जी के मंदिर जाएं और उनसे धन संबंधित समस्याएं दूर करने के लिए प्रार्थना करें। साथ ही मंदिर में किसी कोने में अपनी मन्नत के लिए कोई ईंट रखकर आ जानी है। मान लीजिए आप किसी मंदिर जा रहे हैं, वहां पर आपने अपने कोई मन की बात भगवान के सामने रखी, तो आपको उस बात के साथ में एक ईंट वही मंदिर के अंदर कहीं पर छोड़ आनी है। मान्यता है कि ऐसा करेंगे तो आर्थिक तंगी धीरे धीरे दूर होने लगेगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा कि जब आपको महसूस हो कि अब मुझे धन लाभ होने लगा है, तो उसी मंदिर में वापस जाकर हनुमान जी को प्रसाद जरूर चढ़ाएगा। इसके बाद अपनी मन्नत की जो ईंट आपने बाहर रखी थी, उस स्थान से वो ईंट हटाकर उस ईंट के वजन के अनुसार जरूरतमंदों में प्रसाद बांट देना है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बातें थोड़ी गंभीर है, जरा एक बार और कान लगाकर सुनिएगा। सबसे पहले आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है। वहां पर अपने मन में कोई भी कामना रख करके एक ईंट मंदिर में छोड़कर आ जानी है। अब आपको जब धन लाभ होना शुरू हो जाता है तो आपको सबसे पहले तो हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाना है और जो ईंट आपने रखी थी उसे वहां से हटा दीजिए और उसी ईंट के वजन के मुताबिक जरूरतमंदों को प्रसाद बांटना है, दान करना है। आपका हर एक वो काम होगा जो काफी समय से रुका हुआ है, आपका हर एक वो काम होगा जो बहुत समय से बिगड़ा हुआ है। अब दोस्तों, जो हम आपको उपाय बताने वाले हैं वो बहुत ही सरल है, आप कहीं पर भी कर सकते हैं और परिणाम देखकर आप भी चौंक जाएंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आर्थिक तंगी दूर करने के लिए शुक्रवार के दिन तो हर कोई पूजा पाठ करता ही है, लेकिन आपको क्या पता है शनिवार के दिन भी एक ऐसा उपाय है जिसे करने से आपकी झोली भर सकती है और बड़े बड़े करोड़पतियों के धन का राज है। यह उपाय तो आपको भी समझना चाहिए, यह आपको भी करना चाहिए ताकि जिंदगी की उलझनें जड़ से समाप्त हो जाएं। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए आपको शनिवार के दिन जल में काले तिल मिलाकर पीपल के पेड़ पर चढ़ाना है। जी हाँ दोस्तों, काफी सरल उपाय हम आपको बता रहे हैं जो और कोई नहीं बताएगा। लोग पैसों के चक्कर में भ्रामक उपाय बताते हैं, जबकि श्रद्धा अगर सटीक हो तो छोटा सा उपाय भी बड़ा फल दे सकता है। आपको कुछ नहीं करना है, तांबे के लोटे में जल लेना है और उसमें कुछ काले तेल डाल देने हैं।
जी हाँ, और पीपल का पेड़ आपके घर के आसपास तो होगा ही। शनिवार के दिन उस पर चढ़ा देना है, और जल चढ़ाते समय जो आपकी आर्थिक तंगी चल रही है, घर में जो पैसों की तंगी चल रही है, उसे दूर करने की आपको प्रार्थना है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी मान्यता है। दोस्तों, अगर ये उपाय आपने 21 दिनों तक लगातार कर लिया, तो जीवन में कभी आर्थिक तंगी होती ही नहीं है। ये सब काम या इनमें से कोई भी एक उपाय आप करना शुरू कर देंगे, तो कुछ ही दिनों में, कुछ ही सप्ताह में आपके आंखों के सामने जबरदस्त परिवर्तन होंगे। आप महसूस करेंगे जो जीवन गाड़ी पटरी से उतर गई थी, वह पुनः पटरी पर आ गई है। बाबा का आशीर्वाद मिलेगा, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा। बस ध्यान रखें कि सफलता मिलने के बाद खुद के अंदर घमंड बताने दीजिएगा। जैसे आप आज है वैसे आप बाद में ही रहिएगा। हर वक्त लोगों की मदद करिएगा, यथाशक्ति दान करिएगा, शिवाय जरूर लिखिएगा। आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे। आने वाले अगले 10 दिन कहीं कहीं पर आपके लिए लकी तो कहीं कहीं पर आपके लिए अनलकी साबित होने वाले हैं। यानी कभी आपका भाग्य साथ देगा और इतना साथ देगा कि काम बन जाएगा, लेकिन एकदम से फिर ऐसी उलटीबाजी पड़ेगी कि भाग्य बनते बनते कामों को भी रोक देगा। इसलिए प्रयास हमें नहीं छोड़ने हैं, और सबसे बड़ी बात यही है कि हमें समय का पूरा पूरा इस्तेमाल करना है। देखिए, जो लोग समय की कद्र नहीं करते, समय उन लोगों की कद्र नहीं करता। अगर आपको जीवन में आगे जाना है, खास तौर पर इन 10 दिनों में तो समय के साथ चलना होगा, तो समय आपको भी जिता देगा। जो लोग लंबे समय से अपने तबादले की इंतजार कर रहे थे, अब उनका यह काम होने वाला है। नौकरी पेशा लोगों को आय के अतिरिक्त स्रोत मिलने वाले हैं, और जीवन में अगर हमें आगे बढ़ना है, अगर हमें अमीर बनना है, तो हम एक आय के स्रोत नहीं बन सकते। हमें आय के बहुत सारे स्रोत चाहिए। अलग अलग स्रोतों से जब पैसा आएगा, तो वह पैसा आपके पास टिकेगा, उस पैसे को बचा पाएंगे, और यही अमीर बनने का फॉर्मूला है। आने वाले अगले 10 दिनों में आपकी झोली में कोई बड़ा पद गिरने वाला है। अब उसे कैसे संभालना है, उसे कैसे हजम करना है, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, कई बार क्या होता है, जब हमारे अंदर घमंड आता है, छोटी छोटी सफलताएं मिलने पर, तो ये घमंड मैनेज करना बहुत भारी है। हम लोगों को छोटा समझने लगते हैं। जिन्होंने हमारी मदद की थी, हम उन्हें ही दुत्कारने लगते हैं और अकड़ कर चलने लगते हैं। यह गलती आपको नहीं करनी है। जीवन में अगर आगे बढ़ना है, तो चाहे पद बड़े से बड़ा मिल जाए, लेकिन व्यवहार वही रखेगा जो आपका एकदम शुरू में था। तभी लोग आपसे जुड़ना पसंद करेंगे, तभी लोग आपकी इज्जत करेंगे, और हमेशा आप तारीफ के काबिल बने रहेंगे। आने वाले इन 10 दिनों में किसी धर्म स्थान या फिर पिकनिक पर घूमने फिरने का प्रोग्राम कुछ लोगों का बन सकता है जो स्कूल लाइंस से जुड़े हुए हैं। यदि घर परिवार के किसी सदस्य के साथ आपकी तकरार हो गई थी, तो जो बड़े हैं घर के, उनकी मदद से वह तकरार समाप्त होने वाली है। बहुत बढ़िया बात है। एक बार फिर रिश्तों में मिठास आएगी और रिश्ते पटरी पर आ जाएंगे। प्रेम संबंधों की दृष्टि से अगर देखें, तो समय बहुत शुभ है। अपने लव पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का मौका आपको मिलेगा, और आप दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ने वाली है। सेहत और संबंध दोनों को खूब ध्यान आपको रखना है, और इस बात का अच्छी तरह से पालन करना है कि निजी जीवन हो या फिर कैरियर कारोबार, आपकी बात से ही बात बनेगी और आपकी बात से ही बात बिगड़ेगी। भूलकर भी अभिमान या क्रोध में आकर किसी के लिए गलत शब्द आप ना निकालें, अन्यथा बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। यदि आप अपनी आदतों पर काबू पाने में कामयाब हो जाते हैं, तो मनचाही सफलता आपको मिल जाएगी। लेकिन अपना व्यवहार आपने नहीं सुधारा, तो बहुत कुछ बेड़ा गर्क होने वाला है। देखिए, उदाहरण के तौर पर अगर हम आपको समझाएं, तो लोहे को कोई बर्बाद नहीं कर सकता, लोहे को कोई खराब नहीं कर सकता, लेकिन उसकी खुद की सोच, या यूं कहें तो उसका खुद का जंग, उसे खराब कर देता है। उसी प्रकार से इंसान को कोई बर्बाद नहीं कर सकता, कोई खराब नहीं कर सकता, लेकिन उसकी खुद की सोच, उसके कर्म, उसके व्यवहार उसे बर्बाद कर देते हैं। इसीलिए दोस्तों, जीवन में अपनी सोच को अच्छा रखिए, अपने कर्मों को अच्छा रखिए, अपने व्यवहारों को अच्छा रखिए, क्योंकि इन्हीं तीन तीन चीजों से आप जग को जीने वाले हैं। आगे वीडियो में सावधानियां बताने जा रहे हैं। अब बहुत ध्यान से आपको वीडियो को सुनना है, समझना है। अंत में उपाय भी है जो आज लेकर ही जाने हैं। छोटी सी भूल भी आपके बाप के लिए जी का झंझाल साबित होने वाली है।
इसीलिए जोश में आकर होश नहीं खोना है, वरना आपको अपमानित होना पड़ सकता है। छोटी छोटी बातों को तूल न दें। बहुत सारे लोग होते हैं जो राई का पहाड़ बना देते हैं। उन्हें समय की थोड़ी भी कद्र ही नहीं होती। वह अपने महत्वपूर्ण समय को वाद विवाद या बहस बाजी में गवा देते हैं। ऐसे लोग थोड़े सावधान रहें और ऐसी गलती पुनः न करें। आपके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में लोगों का पूरा सहयोग आपको मिलता नजर आ रहा है। कार्य क्षेत्र में सीनियर और जूनियर दोनों ही आप पर पूरी तरह से मेहरबान नजर आएंगे। लेकिन कई बार लोग अगर हमें सपोर्ट कर रहे हैं, कई बार लोग हमारी आगे रह रहकर मदद कर रहे हैं, तो बात कहीं ना कहीं खटकने लगती है कि हो सकता है इसके पीछे उनका कोई निजी स्वार्थ हो। यूं ही तो कोई मदद नहीं करता, आगे रहकर तो संभल कर चलना है। आपकी जो आदत है कि लोगों पर विश्वास आप बहुत जल्दी कर लेते हैं, ये आदत नुकसान करवा सकती है। इतना ध्यान रखिएगा। संभव है कि आपको जो रोजगार है वह आपकी जन्मभूमि से कहीं दूर प्राप्त हो, लेकिन जिंदगी में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव चलते हैं। अनुभव की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो इस तरह की खास नौकरियों को मना मत करिएगा। सुख सुविधाओं से जुड़ी चीजें आप खरीदने वाले हैं जिसे आप बहुत लंबे समय से लेने की सोच रहे थे। महिलाओं का अधिकांश समय धार्मिक एवं मांगलिक कार्यक्रमों में बीतने वाला है और प्रेम संबंधों की दृष्टि से समय थोड़ा सावधान रहने वाला है। किसी भी प्रकार की गलतफहमी विवाद के बजाय अगर संवाद से हल हो जाती है तो यह आप ही के लिए अच्छा रहेगा। जीवन साथी की सेहत को लेकर थोड़े से आप चिंतित नजर आएंगे। हालांकि जो मौसमी बीमारी है दोस्तों, उनसे सावधान आप रहें। अब दोस्तों, संघर्ष जीवन में थोड़ा बहुत यह बनने वाला है और संघर्ष के बिना न तो अनुभव प्राप्त कर सकते हैं और न ही बड़ी सफलता। इसलिए संघर्ष जब जीवन में आता है तो घबराना नहीं है। देखिए, भगवान पर विश्वास करना है। उस छोटे बच्चे की तरह जिसे जब हम हवा में उछालते हैं तो वह मुस्कुराता है, डरता या रोता नहीं है, क्योंकि उसे पता है हम उसे गिरने नहीं देंगे। उसी प्रकार से भगवान पर विश्वास करिए। चाहे जिंदगी में संघर्ष आ रहे हैं, उतार चढ़ाव आ रहे हैं, अब डरिए, रोइए मत। अब मुस्कुराइए और आप अपने मालिक पर भरोसा रखिए कि वह भी आपको गिरने नहीं देंगे। फिर देखिए, जिंदगी कितनी शानदार हो जाती है। यदि आप नौकरी में बदलाव की सोच रहे थे तो भूलकर भी आवेश में आकर कोई निर्णय मत लीजिएगा, वरना आपका निर्णय आप पर भारी पड़ेगा और आपको बहुत पछताना पड़ सकता है। हालांकि लाभ के मुकाबले खर्च की अधिकता ज्यादा बनी रहेगी और मान सम्मान में आपके थोड़ी सी कमी आने वाली है। इसलिए ना तो आपको सम्मान का आमो रखना है, न ही अपमान का भाई रखना है। आपकी जिंदगी सुव्यवस्थित रूप से चलती रहेगी।